नमस्कार, अलवर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आकांक्षा पारी का। वक्त है आज की सुर्खियों का। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत का जश्न बरकरार, आतिशबाजी कर खुशी का किया इजहार। महिलाओं ने धारीवाल के बयान की निंदा, धारीवाल का पुतला जलाकर इस्तीफे की मांग। निशांत यादव को फिर मिला एक और झटका, यादव को जारी किया कारण बताओ नोटिस। भाजपा युवा मोर्चा ने सांसद किरोड़ी की रिहाई की मांग, मुख्यमंत्री गहलोत का फूका पुतला। अब खबरें विस्तार से। अलवर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को गिरफ्तार किए जाने को लेकर भाजपा युवा मोर्चा और छात्र संगठनों ने आरआर कॉलेज सर्किल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन कर उनको रिहा करने की मांग की। भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष सुनील गुर्जर ने बताया कि राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा खेल मंत्री अशोक चांदना से मिलने के लिए जा रहे थे, तभी पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उनको व उनके कार्यकर्ताओं को रोक लिया। पुलिस ने उनको मौके से गिरफ्तार कर लिया। इससे भाजपा युवा मोर्चा और छात्र संगठनों में भारी रोष व्याप्त होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला आरआर कॉलेज सर्किल पर दहन किया गया। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इशारे पर हुआ। प्रदर्शनकारियों ने गहलोत सरकार से मांग की है कि राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को रिहा किया जाए। आज किरोड़ी साहब को गहलोत सरकार की जो पुलिस है उन्होंने तानाशाही दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आज छात्र संगठन ने और भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आरआर सर्किल पर पुतला जलाया है। किरोड़ी साहब चांदना से मिलने जा रहे थे, उनको जबरदस्ती वहां पे बैरिकेड लगाकर उनको रोक दिया गया, जिनके उन्होंने वहीं पे धरने पे बैठ गए। गहलोत सरकार ने अपनी पुलिस को अपने गहलोत साहब के इशारे पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर किरोड़ी साहब को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया तो अलवर में भाजपा के कार्यकर्ता, किरोड़ी साहब के कार्यकर्ता इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे कि गहलोत साहब सोच भी नहीं सकते हैं। सुनील गुर्जर, भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष। आज जो राज्यसभा के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, वो मंत्री अशोक चांदना जी से मिलने जा रहे थे, तो चांदना जी वहां पे नहीं मिले तो भंवर सिंह भाटी से मिलना चाह रहे थे। तो गहलोत साहब की जो पुलिस है उन्होंने बैरिकेड लगाकर डॉक्टर साहब को रोक दिया गया। डॉक्टर साहब वहीं धरने पर बैठ गए और उनको पुलिस विद्याधर नगर थाने में गिरफ्तार कर लिया गया। अगर जल्द से जल्द नहीं छोड़ा गया तो और बड़ा आंदोलन करेंगे। अभी तो गहलोत साहब का पुतला फूका गया है। किसकी ओर से फूका गया है आज ये पुतला? सभी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों के द्वारा फूका गया है। क्या नाम और पता है आपका? मेरा नाम जितेंद्र मीणा, मैं किरोड़ी लाल जी का कार्यकर्ता हूँ। महाभारत की पौराणिक नगरी कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र के सामान्य विज्ञान संकाय के सीनेट सभागार में भगवद गीता के माध्यम से विश्व सुरक्षा और शांति विषय पर आयोजित कार्यशाला के दूसरे दिन अलवर के डॉक्टर पंकज गुप्ता, राष्ट्रीय संयोजक ब्रजभूमि कल्याण परिषद ने व्याख्यान दिया। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र के प्रोफेसर व निदेशक डीवीआर रेड्डी ने मंच पर शॉल उड़ाकर डॉक्टर पंकज गुप्ता का सम्मान किया। इस मौके पर मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि आईआईटी कुरुक्षेत्र के निदेशक डीवीआर रेड्डी, मुख्य वक्ता रामकृष्ण गोस्वामी, डॉक्टर सीडीएस कौशल, प्रोफेसर विवेक शर्मा, डॉक्टर कामदेव झा, प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज पिहेवा, डॉक्टर नरेश भार्गव, रजिस्टर आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र अश्विनी जावली व सैकड़ों की संख्या में संस्थान के छात्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन मानविकी व समाज विज्ञान विभाग के प्रोफेसर व हेड विकास चौधरी ने किया। राजगढ़ कस्बे में उत्तराखंड के चुनाव में भाजपा को भारी विजय मिलने पर सतपाल महाराज की विजय होने पर उनके शिष्यों ने जश्न मनाया। मानव उत्थान सेवा समिति के प्रवक्ता राम रतन तांबी ने बताया कि राजगढ़ तहसील के समिति के सदस्य व कार्यकर्ताओं ने सतपाल महाराज की जीत पर आतिशबाजी की और पटाखे छोड़कर खुशियां मनाई और लड्डू मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर कृष्ण गोपाल, सत्यनारायण भर्तृ, सुरेश तांबी, पूर्व पार्षद आशा तांबी, राजदेवी, अनीता बड़ाया, गुड्डी देवी सहित अन्य मौजूद रहे। तसई निवासी लेफ्टिनेंट रमेश सिंह चौहान की गाड़ी को लेकर उनके ही परिवार के 3 बच्चे किसी काम से नगर गए थे। जब वे वहां से लौट रहे थे
तो गाड़ी के आगे आवारा पशु आने की वजह से गाड़ी अनबैलेंस होकर सड़क से नीचे उतर गई और पलटा खाते हुए 33 केवी बिजली के खंभे में जा टकराई। गाड़ी खंभे में इस कदर टकराई कि 30 फुट लंबा लोहे वाला बिजली का पोल जमीन पर गिर गया और गाड़ी पलटा लेकर जा फंसी। गाड़ी पूरी तरह क्षति विक्षत हो गई। उसमें सवार 3 व्यक्ति मोहित पुत्र लेफ्टिनेंट रमेश सिंह, भोलू पुत्र कमल सिंह निवासी तसई और हरकेश पुत्र महेंद्र सिंह निवासी पलवल गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौजूद लोगों ने गाड़ी के अंदर से निकाला। आनंद फानन नगर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें भरतपुर रेफर कर दिया। कटुमर थाना अधिकारी सुरेश कुमार ने टीम के साथ पहुंचकर मौका मुआयना किया। जिस 33 केवी बिजली के पोल में गाड़ी टकराई थी, वह लोहे का खंभा मुड़कर नीचे गिर गया। गनीमत यह रही कि ऊपर से जा रही 33 केवी लाइन के तार टूटकर नीचे नहीं गिरे। जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत छिलोड़ी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 12 भड़कोल में वार्षिक उत्सव व भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र जांगीर ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन से की गई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य द्वारा आए गणमान्य व्यक्तियों का साफा और माला पहनकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मुख्य अतिथि रैणी प्रधान मांगेलाल, विशिष्ट अतिथि लक्ष्मणगढ़ एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर, सीबीओ प्रमोद कुमार जैन रहे। मंच संचालन जेपी शर्मा ने किया। इस अवसर पर विजय कुमार, हरिराम धोलेखा, हरिप्रसाद, दिलीप टोडा, कैलाश, मुरारीलाल यादव, जसराम यादव, रामनिवास सैनी सहित ग्रामीण मौजूद थे। अध्यक्षता सरपंच तारा देवी ने की। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गांव शोरवा में वार्षिक उत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भामाशाह बलवीर सरदार तथा अध्यक्षता पीईओ रामजीलाल कोहली ने की। संस्था प्रधान सुरेश गोठवाल ने बताया कि विद्यालय प्रांगण में प्रतिभावान विद्यार्थियों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान रहे प्रधानाध्यापक अजीत चौधरी, जसवंत, प्रवीण जाखड़, कृष्ण दिनेश, नीरज, अनिल, कविता, विकास चौधरी, आजाद, अब्दुल गफूर, सुमित दहिया, संजय गुजर आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। गोविंदगढ़ कस्बे में पिनच वाले हनुमान जी के मंदिर की 2 बीघा 17 बिस्वा जमीन की अधिकारियों की मिलीभगत से रजिस्ट्री करवाकर रातों रात उस भूमि पर अवैध रूप से 4 दीवारी करवाकर कब्जा करने तथा भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर कमेटी के लोगों ने तीसरी बार उपखंड अधिकारी हेमराज गुजर को तहसील परिसर में ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन भूमाफियाओं से मिला हुआ है। मंदिर परिसर में दूसरे जिले के असामाजिक तत्वों का रात्रि में जमावड़ा लगा रहता है। मंदिर में ही ये लोग नशे में रहते हैं, जिससे मंदिर में दर्शन करने आने वाले भक्तों में भय रहता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के ढिलाई के चलते नाले पर हुए अतिक्रमण को भी नहीं हटाया गया है। कमेटी की ओर से अन्य सदस्यों ने भी मंदिर की इस जमीन को लेकर तहसीलदार प्यारेलाल जाटव से भी जानकारी साझा की। मौके पर उपखंड अधिकारी हेमराज गुर्जर ने कमेटी के सदस्यों को आश्वासन दिया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के हर संभव प्रयास किए जाते रहेंगे। मंदिर में असामाजिक तत्वों के जमावड़े को लेकर पुलिस को सूचित कर दिया गया है। पुलिस मंदिर में गश्त बढ़ेगी और समस्या का समाधान भी कानूनी रूप से किया जाएगा। इस मौके पर अजय शर्मा, अजय मेठी, गंगा प्रसाद यादव, हेमंत सैनी, शक्तिधर शर्मा, बहादुर सैनी, शो सिंह सैनी सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ व आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शांति व निदेशालय के निर्देशानुसार दांडी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। जिला सह संयोजक हिमांशु शर्मा ने बताया कि दांडी मार्च की वर्षगांठ पर विश्व शांति की ओर बढ़ते कदम पदयात्रा 12 मार्च को सुबह 8 बजे दांडी मार्च युवाओं के साथ नगर परिषद से प्रारंभ होकर मन्निकागढ़ होते हुए कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर संपन्न होगी। हमारे देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन अलवर जिले में किया जा रहा है, जिसमें 12 मार्च को महात्मा गांधी हमारे प्रिय बापू ने दांडी मार्च निकाला था। इस दांडी मार्च के माध्यम से पूरे अंग्रेजों की सरकार की, ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिलाकर रख दी थी। उस याद को ताजा करते हुए हम दांडी मार्च कल निकालने जा रहे हैं। इस दांडी मार्च नगर परिषद से सुबह 8 बजे प्रारंभ होगा। मन्निकागढ़ होते हुए शहीद स्मारक, जहां कंपनी बाग स्थित, वहां जाकर संपन्न होगा। इस दांडी मार्च में तमाम गांधी कार्यकर्तागण, सामाजिक कार्यकर्तागण, कांग्रेस के कार्यकर्तागण, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, सभी लोग, हम सभी दांडी मार्च पर सारे एकत्रित होकर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत दांडी मार्च कर वहां विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। अलवर कांग्रेस के आलतमान पर अमर्यादित भाषा का
प्रयोग करने पर जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कारण बताओ नोटिस जारी कर निशांत यादव से जवाब मांगा है। 2 दिन पूर्व ही यादव की राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सोशल मीडिया की प्रदेश स्तर पर नियुक्ति की गई थी, जिसमें निशांत यादव को किशनगढ़ बास से प्रदेश कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया। अगले ही दिन निशांत यादव को पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने पर नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। निशांत यादव पूर्व सांसद और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रहे राम सिंह यादव के पुत्र। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गांव गुरगचका में शहीद राजेंद्र प्रसाद उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कोट कासिम पंचायत समिति प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान रही। प्रधान का ग्रामीण महिलाओं के द्वारा माला पहनाकर स्वागत किया गया। अध्यक्षता हुकुमचंद शर्मा ने की। प्रधान सांगवान के द्वारा विद्यालय में पानी की व्यवस्था के लिए हैंडपंप व विद्यालय की 4 दीवारी को ऊंचा करने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान नरेश कुमार शर्मा, भामाशाह बाबूलाल, रमेश सूबेदार, राजाराम मिस्त्री, उमेश चंद, पीईओ वीरेंद्र कुमार आदि ग्रामीण व विद्यालय स्टाफ मौजूद। भाजपा की 4 राज्यों में मिली जीत की खुशी में थानागाजी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी समर्थकों ने रूबिया उपाध्याय के नेतृत्व में आतिशबाजी के साथ डांस कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जीत की बधाई दी। नमस्कार, मैं रूबिया उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, अलवर डिस्ट्रिक्ट थानागाजी से। जैसा कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हर्षोल्लास आज जो दिख रहा है, आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के लिए आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर खुशी मना रहे हैं, क्योंकि फिर से भगवामय हो गया है। और आज चारों तरफ आप देख रहे हैं आतिशबाजी और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगा के खुशियों का एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। ये सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है कि एक बार फिर से यूपी में हमने भगवा लहराया है, और इसके लिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश सहित 4 राज्य में भाजपा को मिली जीत पर अलवर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश में मिली भाजपा को बड़ी जीत के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर को सुशासन बताया। इस दौरान यूपी चुनाव के गाने अलवर में भी सुनाई दिए। भाजपा की महिला कार्यकर्ता भी डीजे की धुन पर जश्न मनाती नजर आई। निश्चित रूप से यह राष्ट्रवाद की जीत है। देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों पर मोहर लगा कर दी है। जिस तरह देश में एक स्थिति पैदा कर दी गई थी, लोगों ने, आपने देखा होगा, पहली बार विपक्षी दल जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे, पर देश की जनता ने उनको तोड़ जवाब दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। जिस तरीके से जीत के जश्न में हर जगह देखा जा रहा है बुलडोजर, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? ये जो आप बुलडोजर देख रहे हैं, एक प्रतीक चिन्ह हो गया है। इस देश की जनता ने इसको स्वीकार किया है। अन्यायियों, दुराचारियों, भूमाफियाओं के खिलाफ अब ये बुलडोजर नहीं रुकेगा। देश में योगी मॉडल स्थापित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह योगी जी ने वहाँ भूमाफियाओं और गुंडाराज को खत्म किया है, आप देखिए कि पहली बार देश की आधी आबादी महिलाओं की बात करें तो महिलाओं ने साइलेंट वोटर होता है। जिस तरह से जनादेश ने आशीर्वाद दिया योगी जी को, वो उस बुलडोजर की दे रहे। उन्होंने एक भी भूमाफिया को, गुंडागर्दी को छूट नहीं दी, तो इसलिए बुलडोजर आप स्वीकार सकते हैं। किस तरीके का जश्न का माहौल है आज आपके पास? बड़ा उत्साह है कार्यकर्ताओं में। जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, वहाँ से हम लोग आश्वस्त थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने काम पर, हमारे नेतृत्व पर पूरा यकीन था। हम आश्वस्त पर, क्योंकि राजनीतिक विषय है, परिणाम से पहले कुछ सोचा जाना ही चाहिए। पर परिणाम ने कार्यकर्ताओं को उत्साह से लबरेज करते हुए देखता है कि राजस्थान में 2023 का चुनाव कांग्रेस का बड़ा साफ करके रहेगा। ये चुनाव का परिणाम। जितेंद्र गोयल, भारतीय जनता पार्टी का जिला। यूपी में ही नहीं, 5 राज्यों में जिसमें चुनाव हुए, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो मजबूत नेतृत्व है, दृढ़ नेतृत्व है, उस पर मोहर लगाई। दूसरे, योगी जी का जो सुशासन उत्तर प्रदेश में था, जो उन्होंने भूमाफियाओं पर, गुंडागर्दी पर जो बुलडोजर चलाए, उस पर जनता ने मोहर लगाकर साबित किया है कि वास्तव में सुशासन तो ऐसा ही चाहिए जैसे मोदी जी ने दिया है। इस जीत को हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को समर्पित करते हैं, भारत की जनता को समर्पित करते हैं। हमारा कार्यकर्ता 5 साल तक लगातार जनता के बीच में रहता है। लोगों के हर, चाहे कोरोना का काल हो, चाहे यूक्रेन युद्ध के मामले हो, हर मामले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक व्यक्ति से जुड़ा रहता है।
दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो। केवल वादे नहीं करते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मजबूत नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 5 में से 4 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। उसके लिए उसके जश्न के रूप में यहाँ पर हम कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं और एक जश्न का माहौल। सर, जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, हर तरफ बुलडोजर दिखाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? ये सुशासन का बुलडोजर है। ये गुंडागर्दी के खिलाफ जो बुलडोजर चलाते हैं मोदी जी, और जो एक मैसेज है कि जो भी गुंडागर्दी या भूमाफिया लोग होंगे उनको इसी तरह से, जिस तरह से योगी जी ने उनको सबक सिखाए हैं, ये सबक का एक प्रतीक है। ये बुलडोजर एक हमारा सुशासन का प्रतीक है। सर, क्या नाम है आपका, क्या दायित्व है? पवन जैन, जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आज देश में 5 राज्यों में चुनावी नतीजे घोषित हो रहे हैं। तो 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रही है और पूरी जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर विश्वास किया है और पूरी जनता ने विश्वास किया है जनता ने, और पूरे विश्वास के साथ ही जनता आज वोट दे रही है। और मैं ये समझती हूँ कि आज बुलडोजर बाबा फिर से आ रहे हैं और उनकी बुलडोजर फिर से रिचार्ज होकर फिर से पूरी और मेहनत के साथ और शक्तिशाली होकर जनता जो भू माफिया है और जो गुंडे हैं उन पर फिर से उतना ही वार करेगी, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ कि आदित्यनाथ जी पर। और आज हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता आज पूरी खुशी के साथ जश्न मना रहे हैं और होली खेल रहे हैं। जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है, जश्न और खुशी का माहौल है और वहाँ हर तरफ कहीं भी हो चाहे जश्न मनाया जा रहा है, वहाँ पर बुलडोजर सबसे पहले लाया जा रहा है। तो क्या इस संदेश को क्या कहना चाहिए? जिस तरह से बुलडोजर बाबा ने भू माफियाओं पर, गुंडों पर बाढ़ चलाया है, तो बुलडोजर तो बहुत खास है। क्या नाम है आपका, क्या दायित्व? मेरा नाम चारुल अग्रवाल है और मेरा जिला उपाध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा में, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में मैं प्रदेश से सहयोग। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत से जीत मिली है। यूपी के मथुरा जिले की 5 विधानसभा सीटों के प्रभारी रहे अलवर के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल की कुशल रणनीति और कड़ी मेहनत से 5 विधानसभाओं में भाजपा को प्रचंड बहुमत से जीत मिली है। खुशी में उनके निवास स्थान मोती डूंगरी पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व विधायक का स्वागत कर आतिशबाजी की गई। शानदार आनंद का दिवस है। 1 महीना पहले चरण के मतदान के बाद, पूरे 1 महीने के बाद रिजल्ट आया है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान हो गया था, उसके बाद आज 10 मार्च को परिणाम आए हैं और ऐसे परिणाम आए हैं जिनकी आशा थी। अप्रत्याशित परिणाम नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में योगी योगी मोदी मोदी हो रही थी, उसके अनुरूप दूसरी पार्टी केवल मात्र अपना प्रयास कर रही थी। दूसरी पार्टियों के पास कोई सामान नहीं था। गुंडा राज को खत्म करने का जिस शिद्दत के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ योगी जी ने काम किया है, सब गुंडों को जेल के पीछे पहुंचाया या उनको फिर वो बेहतर उन्हों के पास पहुंचाने का जो काम हुआ है, बुलडोजर बाबा के नाम से योगी जी विख्यात हो चुके हैं। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो विकास की दृष्टि से भी बहुत आगे उत्तर प्रदेश गया है। गुंडागर्दी चरम पर थी। उत्तर प्रदेश को लोग दूर से डरते थे। उत्तर प्रदेश जाना पड़ता था तो मजबूरी में जाते थे और सायंकाल से पहले घर आ जाते थे या वहीं रुक जाते थे। ऐसे उत्तर प्रदेश को निष्कंटक और गुंडा मुक्त बनाने का काम किया है। मेरा ये मानना है कि योगी जी की काम की जीत है, मोदी जी के द्वारा देश भर में जो विकास किया गया उसकी जीत है, और जो आज दुनिया भर का सिरमौर भारत बना है, ये उसकी जीत है। मुझे भी राजस्थान के कार्यकर्ता के नाते मथुरा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर प्रवासी प्रभारी के नाते जिम्मेदारी पार्टी के द्वारा दी गई थी। आदरणीय रामेश जी यादव, उनको 36 विधानसभाओं की सह समन्वयक ब्रज प्रदेश के नाते उनको जिम्मेदारी दी गई थी। मैंने मेरी 5 विधानसभाओं को मथुरा में रहकर, वृंदावन में रहकर लगातार उनकी देखरेख की, और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि माट विधानसभा क्षेत्र, जहां से 8 बार के विधायक श्याम सुंदर शर्मा, उनके सामने एक साधारण से कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, राजेश चौधरी, उनको टिकट दिया। जिस दिन उनको टिकट दिया उसी दिन आसपास के क्षेत्र में ये हवा फैली कि राजेश चौधरी को तो एडवांस में हार की बधाई दे दी जाए। लेकिन राजेश चौधरी ने भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने इतिहास बनाकर दिया और 8 बार के विधायक को वहां से पराजित किया है। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो मथुरा शहर, वहां एसके शर्मा जो पिछली बार मार्च से चुनाव आ रहे थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे, प्रत्याशी थे, वो आकर चुनाव लड़े। छाता, गोवर्धन, मेघ श्याम जी चुनाव लड़े, और इसी प्रकार बलदेव,
बलदेव के जो विधायक जीत रहे हैं पूरन प्रकाश जी, 41 वर्ष से विधानसभा की सीट उनके परिवार में, उनके पिताजी और उनके पास है। ये जनता की सेवा का ही परिणाम है। 5 की 5 विधानसभा क्षेत्र जहां मुझे जिम्मेदारी मिली थी, वहां हमारे प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ हम सब लोगों ने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो काम किया, उस काम के आधार पर 5 की 5 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में प्रचंड बहुमत। राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल द्वारा राजस्थान विधानसभा में महिलाओं के लिए अपमानजनक बयान दिया गया, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा अशोक गहलोत का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया। पुतला दहन जिला अध्यक्ष सुनीता सैनी के नेतृत्व में किया गया। स्वास्थ्य मंत्री शांति धारीवाल जी ने जो अपमानजनक विधानसभा में बात कही महिलाओं को लेके, तो हम महिला मोर्चा पुरजोर विरोध करते हुए उनका आज पुतला फूंका है कि अपमानजनक बातें महिलाओं के लिए ऐसे कैसे बोल सकते हैं वो, जबकि वो खुद एक मंत्री है। तो अशोक गहलोत जी से मेरी ये दरखास्त है कि अशोक गहलोत जी, आपने ऐसे मंत्री रख रखे हैं, इन मंत्रियों को फौरन बर्खास्त कर दिया जाए और इनका पुरजोर विरोध करते हुए, पुतला फूंकते हुए हम ये रोष प्रकट करते हैं कि महिलाओं को तो लेके कम से कम ऐसी बातें ना बोले। तो शांति धारीवाल जी मुर्दाबाद, शांति धारीवाल जी मुर्दाबाद, शांति धारीवाल जी मुर्दाबाद। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है सुविधा, एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाएं, ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 4 राज्यों में बीजेपी को मिले भारी बहुमत की खुशी को लेकर राष्ट्रवादी दवा प्रतिनिधियों की ओर से बिजलीघर चौक स्थित दवा बाजार में लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया गया। इस अवसर पर कोरोना दवा प्रतिनिधि नरेश गोयल ने कहा कि यह भाजपा की नहीं बल्कि जनता की जीत है। इस समय देश में भाजपा ही हर वर्ग के विकास के लिए काम करने वाली पार्टी है। भाजपा ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जनता को अच्छा शासन देने के साथ
महंगाई, कालाबाजारी व भ्रष्टाचार पर रोक लगा सकती है। जल्द ही लोकसभा चुनाव में भी भाजपा का परचम लहराएगा। इस अवसर पर फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रूपेंद्र यादव ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि चुनावों में भाजपा को मिली जीत ऐतिहासिक है। उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी की ईमानदारी और उनके सुशासन पर मोहर लगा दी है। इस मौके पर महेश उपाध्याय, प्रवीण फौजदार, रोहित पाराशर, रवि राठौर, तुषार कुमार, सुरेंद्र पाराशर, कौशल पंडित, उपेंद्र कुमार, रोहित शुक्ला और नवीन शर्मा राष्ट्रवादी दवा प्रतिनिधि मौजूद थे। आज राष्ट्रवादी दवा प्रतिनिधि संगठन के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत मिला है योगी सरकार का भारतीय यूपी और 2-3 राज्यों में, उसकी जीत के जश्न के लिए हम सब दवा प्रतिनिधि इकट्ठे हुए और लड्डू बांटकर मीठा मुंह कराया हमने लोगों का। आज हमने इस चीज का जश्न मनाया। इधर आप इस समय जश्न मना रहे हैं दवा प्रतिनिधि के रूप में, आपको जानकारी अभी तक कितनी सीट आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की यूपी में? अभी तक क्या 250 से ऊपर प्लस का आंकड़ा चल रहा है। हाँ, क्या अंदाजा लगाते हैं आप कहाँ तक जाएगा ये? करीब 280 तक, 280 तक ये आंकड़ा जाने वाला है और निष्पक्ष तरीके से बाबा की सरकार बनेगी, इसमें कोई दोहराई भी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपेंद्र यादव है, दवा प्रतिनिधि संघ, वैसे मैं जलाध्यक्ष फार्मासिस्ट एसोसिएशन अलवर। पिछले 2-3 महीने से जो 5 राज्यों में चुनाव थे उसका आज परिणाम आया और आशा अनुरूप हमारे परिणाम आया। योगी बाबा की बहुत प्रचंड जीत हुई है, उसकी खुशी के लिए आज यहाँ जीत खुशी मनाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। जिस तरीके का माहौल है अभी देखने को मिल रहा है कि हर तरफ बुलडोजर चल रहा है जश्न के रूप में, कहीं ना कहीं लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल को बदलना चाहती है, बुलडोजर बनाना चाहती है? क्योंकि अभी प्रोग्राम देखने को आया है नगली सर्किल पर भी और इधर आपके जेल सर्किल पर भी, हर जगह बुलडोजर है। तो क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे? सिंबल तो हमेशा ही कमल का फूल रहेगा, लेकिन बुलडोजर को हमेशा विनाश का प्रतीक माना जाता था, लेकिन पिछले 4-5 साल में बाबा ने इसको विकास का प्रतीक बना दिया। माफियाओं के अवैध कब्जों पे इन्होंने बुलडोजर फेरा और उस पे गरीबों के मकान बना के दिए। तो एक आज बाबा की जो पहचान है वो बुलडोजर बाबा के रूप में पहचान जानी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? राजस्थान में भी कुछ समय बाद, अब 1.5 साल रह चुके हैं इलेक्शन होने वाले, किस तरीके का यहाँ भी कुछ देखने को मिलेगा राजस्थान में? क्या कहना चाहेंगे आप? राजस्थान में भी कुछ समय बाद, अब 1.5 साल रह चुके हैं इलेक्शन होने वाले, किस तरीके का यहाँ भी कुछ देखने को मिलेगा राजस्थान में? पिछले ये 5 साल और 3-3.5 सालों से राजस्थान में गहलोत सरकार केवल अपनी सरकार बचाने पे ही ध्यान दे रही है। पब्लिक की जो परेशानी है उस पर कोई ध्यान नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है, अपनी गद्दी बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। पब्लिक की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी है और अपने बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। खुशखेड़ा थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए चोरी किए गए सेटरिंग के लोहे के पाइप बरामद किए हैं। खुशखेड़ा थाना अधिकारी राजेश यादव ने बताया कि सुधीर कुमार पुत्र धर्मपाल निवासी खेड़ा थाना महेंद्र हाल जनरल मैनेजर त्रिहान होम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ग्राम खेड़ा ने मामला दर्ज करवाया कि कंपनी के पीछे वाले प्लॉट जिसमें भंडार करते हैं अज्ञात लोग चोरी करके ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल प्रारंभ की और चोरी, लूट व अन्य वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों के बारे में आम सूचना संकल्प किया गया। इसी दौरान थाना भिवाड़ी में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने पूछताछ पर चोरी किया जाना कबूल लिया। आरोपियों को जेल से न्यायालय के आदेश पर प्राप्त किया जाकर तफ्तीश में पूछताछ कर गिरफ्तार किया गया। यूपी सहित 4 राज्यों में विधानसभा में चुनाव में भाजपा के पक्ष में बहुमत आने पर भाजपा युवा नेता अनूप यादव के नेतृत्व में टपुगड़ा बस स्टैंड पर आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी गई। भारतीय जनता पार्टी की अपार जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल दिखाई दिया। इस अवसर पर ओमवीर चौहान, ओपी गोयल, अजय गुप्ता, विपिन गोयल, सुरेंद्र यादव, विजेंद्र यादव सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने की खुशी में हमने सब ग्रामवासियों ने, टपुगड़ा मंडल के सभी लोगों ने मिलकर जश्न मनाया है। इस खुशी में सबने मिठाई एक दूसरे को खिलाकर जश्न मनाया, पटाखे छुटा के और भारत माता की जय जयकार करके हमने आज इस जश्न को मनाया है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की 4 स्टेटों में सरकार बनी है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं में बहुत ही ज्यादा उत्साह है। इस चीज को लेकर सभी की मेहनत रंग लाई है, क्योंकि राजस्थान से भी काफी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यूपी में प्रवासी प्रभारी लगे हुए थे, जिससे उनका भी कहीं ना कहीं सहयोग रहा है इस सरकार को बनाने में। इसी के साथ में सभी
भाजपा कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं और समस्त ग्रामवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। पंजाब में आप पार्टी की जीत के उपलक्ष्य में राजगढ़ कस्बे में आप पार्टी के पदाधिकारियों ने खुशी मनाते हुए मुख्य बाजारों में रैली निकालकर आम जनता को संदेश दिया। अब वक्त तो चला है खबरों में एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिंदू युवा वाहिनी अलवर की तरफ से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर लड्डू बांट खुशी जताई गई। विदेश मंत्री जितेंद्र कौशिक ने बताया कि पिछले 20 दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों की विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, उन सभी सीटों पर विजय प्राप्त की है। सभी कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांट खुशी व्यक्त की। सनातनी भाई आज ढोल नगाड़ों संग, बुलडोजर संग आज खुशी मना रहे हैं और प्रत्येक जिलों में भारतीय जनता पार्टी जिला मुख्यालय पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज हिंदू युवा वाहिनी अलवर के कार्यकर्ताओं द्वारा भी आज लड्डू बांटकर खुशी व्यक्त की गई। पिछले एक माह से मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों में जाकर प्रवास कार्यक्रम किया गया। विभिन्न विधानसभा सीटों पर प्रचार प्रसार के माध्यम से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपील की थी और आज सबसे बड़ी खुशी का दिन है। आज एक होली का त्योहार है जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसके लिए हम सभी मतदाता साथियों जनता जनार्दन का धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं, जो कि योगी सरकार पर एक बार फिर से विश्वास जताया है। जय श्री राम। जितेंद्र कौशिक, प्रदेश मंत्री, हिंदू वाहिनी, राजस्थान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गौरी देवी महिला महाविद्यालय इकाई की तरफ से कांग्रेस सरकार के मंत्री शांति कुमार धारीवाल के बयान की निंदा करते हुए पुतला फूंका गया। पदाधिकारियों ने कहा कि कैसे कांग्रेस सरकार महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचती है। धारीवाल का यह बयान महिलाओं के लिए दुखदायी है। महिलाएं सरकार से अपनी सुरक्षा चाहती है, लेकिन सरकार के मंत्री द्वारा दिया गया बयान और विधानसभा में बैठे सभी विधायक बयान पर हंसते हुए नजर आते हैं, जो यह साबित करता है कि कांग्रेस के विधायक मंत्रियों की कैसी मानसिकता है। परिषद ने धारीवाल से इस्तीफे की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी अलवर दक्षिण के जिला पदाधिकारियों की आवश्यक बैठक जिला कार्यालय केड़लगंज पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह नरूका की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें चुनाव परिणाम में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी और मिठाई बांटी। बैठक में मुख्य रूप से बूथ समिति, शक्ति केंद्र प्रभारी, शक्ति केंद्र संयोजक, मंडल सशक्तिकरण मंडल प्रभारी व आगामी जिला कार्य समिति की बैठक पर चर्चा की गई। बैठक में जिला अध्यक्ष नरूका ने अवगत कराया कि शीघ्र ही जिला कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी पन्ना प्रमुख अभियान को प्रारंभ करेंगे। संभावित जिला कार्य समिति 2 सत्रों में आयोजित होगी, जिसमें शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारी तथा मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारियों का अलग अलग सत्रों में प्रशिक्षण भी होगा। नरूका ने बताया कि इसी माह के अंतिम सप्ताह में राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनिर्मित पार्टी का
कार्यालय का उद्घाटन का लोकार्पण भी करेंगे। आगामी सप्ताह में मंडल स्तर पर पदाधिकारियों और प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ होली मिलन समारोह भी आयोजित करवाए जाने की जानकारी दी। बैठक में जिला उपाध्यक्ष प्रेम धामनी, प्रमोद विजय, राजकुमार पंडा, देशराज वर्मा, राजेंद्र कसाना, जिला महामंत्री रमोदा चौधरी, पवन जैन, शिवलाल मीणा, जिला मंत्री दीपक पंडित, हरिशंकर खंडेलवाल, जितेंद्र राठौड़, विष्णु शर्मा, जिला कोषाध्यक्ष महेश खंडेलवाल व नरेश यादव मौजूद रहे। प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क हादसे अलवर में होते हैं। इन हादसों में लोगों की जान जाती है। पुलिस व प्रशासन की तरफ से कई बार सड़क हादसे रोकने व कम करने के प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। ऐसे में अब पुलिस लोगों की मदद से हादसे रोकने व हादसे में घायल होने वाले लोगों की जान बचाने का प्रयास कर रही है। अलवर एसपी ने कहा कि अगर समय रहते घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए और पुलिस को सूचना मिले तो लोगों की जान बचाई जा सकती है। अलवर के नंगली सर्किल पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पुलिस की तरफ से वाहन रैली निकाली गई। इस दौरान अलवर एसपी ने यातायात नियमों की जानकारी के लिए एक पोस्टर का विमोचन किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने कहा कि जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, सड़क हादसों को नहीं रोका जा सकता है। लोगों को यातायात नियमों का पालन करना होगा, आगे आकर पुलिस की मदद करनी होगी। आमतौर पर देखा जाता है कि सड़क हादसे के दौरान लोग मूक दर्शक बनकर बने रहते हैं। युवा वीडियो बनाते हैं तो कुछ लोग पुलिस के आने का इंतजार करते हैं। घायल को समय रहते अगर इलाज मिले तो उसकी जान बच सकती है। कि हमने काफी बार ये देखा कि ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए पुलिस तो सिर्फ एक एनफोर्समेंट के रूप में काम कर सकती है, लेकिन जनता अगर साथ दे, अगर कम्युनिटी साथ आके काम करे तो हम जरूर एक्सीडेंटल डेथ्स को या घायल होने की अवस्था में भी पब्लिक सेफ्टी के लिए काम कर सकते हैं। इसी बाबत हमने कुछ ऑडियोज तैयार करे हैं जो हमने अपने तीनों जो हमारी इंटरसेप्टर व्हीकल्स हैं, हाईवे मोबाइल्स हैं और ट्रैफिक की जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें हमने लगातार चलाए हैं। साथ ही साथ उपखंड लेवल पे भी और जहां जहां नगर पालिका है अलवर में, वहां पर उनसे बात करके समन्वय स्थापित करके भी ये प्रयास चल रहा है कि लगातार उनके पब्लिक एड्रेस सिस्टम से इस तरीके के मैसेजेस जिसमें ट्रैफिक नियमों का पालन हो, चाहे साइबर ऑफेंसेस हो, चाहे जन जागरण या जन जागरूकता के लिए जो भी पुलिस की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उनकी सूचना देना हो, तो वो सारी चीजें उनको बताने के लिए ये एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम के थ्रू और स्कूलों कॉलेजों में पोस्टर्स के थ्रू आज विमोचन किया गया है और इसको हम लगातार जागरूकता कैंपेन को चालू करते रहेंगे। खबरों में इतना ही, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।